नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे फेसबुक प्लेटफॉर्म और यूट्यूब प्लेटफॉर्म मंडी भाव अपडेट में। लेकर हाजिर हैं हम आज सरसों की तेजी मंदी रिपोर्ट कि क्या कारण रहा। सरसों में तेजी चलते रहने के बाद भी अचानक से मंदी आ गई। 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक की मंदी देखेगी और अब पिछले 2 दिनों से भाव स्थिर है। क्या कारण रहे उसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। किसान साथियों, बाजार में ऐसी खबरें चल रही है कि खाद्य तेलों की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा आयात शुल्क में कमी के बारे में विचार किया जा सकता है। लेकिन जानकारों का मानना है कि पहले भी यह तरीका कामयाब नहीं रहा है, क्योंकि आयात शुल्क में की गई कमी के बराबर विदेशों में खाद्य तेलों के दाम बढ़ा दिए जाते रहे, जिससे उपभोक्ताओं को कोई फायदा नहीं होता। अगर आयात शुल्क में कटौती की भी जाती है तो भी यह कोई स्थायी उपाय नहीं माना जा सकता। इसकी एवज सरकार तिल उत्पादन को बढ़ावा देकर और किसानों को प्रोत्साहित करके इस समस्या से स्थायी तौर पर निजात पा सकती है। निर्यात प्रतिबंध के चलते इंडोनेशिया के बाजारों में खाद्य तेलों की कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि निर्यात न होने से वहां के बाजार में खाद्य तेलों की सप्लाई बढ़ गई है। इसके साथ ही भारत में केंद्र द्वारा आयात शुल्क में कटौती के डर से तेल मिलों की मांग सरसों में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन भी कमजोर बनी रही, जिससे सरसों की कीमतों पर दबाव देखा गया। हालांकि अभी तक आयात शुल्क कटौती पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन इसका डर जरूर देखने को मिल रहा है। जयपुर में कंडीशन की सरसों के दाम 7400 रुपये प्रति क्विंटल पे खुले, जबकि लूज भाव 6800 रुपये प्रति क्विंटल रहे। हालांकि इन भावों पर तेल मिलों की मांग कमजोर बनी रही, तब ब्रांडेड कंपनियों ने शाम को सरसों के खरीद भाव में 50 से 100 रुपये प्रति क्विंटल की कटौती कर दी। खाद्य तेलों की बात करें तो भारत के घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों पर लगातार दूसरे दिन भी दबाव देखने को मिल रहा है। मलेशिया में पाम तेल के स्टॉक में बढ़ोतरी के अनुमान से केएलसी लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ है। 2 दिनों में केएलसी में 9.8% की गिरावट आ चुकी है। बताया जा रहा है कि मलेशिया का पाम तेल स्टॉक 6 महीने में सबसे अधिक हो सकता है। यहाँ उत्पादन में 5% से अधिक वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि निर्यात में मई के पहले सप्ताह में 74% से अधिक की बढ़ोतरी देखेगी। घरेलू बाजार में शुक्रवार को सरसों तेल 50 पैसे से लेकर 1.50 रुपये किलो तक टूटकर एक्सपेल्डर भाव जयपुर 1535 रुपये रह गया, जबकि अलवर का कच्ची घानी भाव 1545 रुपये पर आ गया। आरबीडी पामोलिन 2 रुपये किलो टूटकर चेन्नई में 1580 के भाव पर है। इंडोनेशिया से अपडेट की बात करें तो इंडोनेशिया घरेलू बाजार में खाद्य तेल की कीमत 14,000 इंडोनेशिया रुपये प्रति लीटर से काफ़ी ऊपर है और अभी निर्यात से प्रतिबंध हटाने का उचित समय नहीं आया है। यहाँ तेल कीमतें अभी भी 17,200 रुपये प्रति लीटर से लेकर 18,491 रुपये प्रति लीटर के बीच बनी हुई है। व्यापार मंत्रालय का कहना है कि प्रतिबंध के बावजूद भाव में गिरावट मात्र 1.15% दर्ज हुई है। इंडोनेशिया को खाने के तेल की कीमत 14,000 रुपये तक आने का इंतजार है और उसके बाद ही प्रतिबंध खोलने पर विचार किया जा सकता है। इंडोनेशिया के जानकारों का मानना है कि लंबे समय तक पाम तेल के निर्यात पर प्रतिबंध किसानों के लिए नुकसानदायक होगा। दबाव के मुख्य कारण की बात करें तो भारत में केंद्र सरकार द्वारा खाद्य तेलों को पर्याप्त स्टॉक होने के बयान और विदेशी तेलों के आयात पर टैक्स कम करने की खबरों से भी बाजार पर दबाव आया। सूत्रों के अनुसार सरकारी छापेमारों ने पिछले 2 दिनों में स्टॉक लिमिट को लेकर भी कई राज्यों में कार्रवाई की है। इस दशहत से देश में तिलहन और तेलों का अधिक स्टॉक उपलब्ध नहीं है। देसी विदेशी खाद्य तेलों की उपलब्धता की तुलना में खपत बहुत तेजी से बढ़ रही है और इन दोनों के बीच की खाई को पाटना काफी मुश्किल लग रहा है। इसलिए लंबी अवधि में खाद्य तेलों में गिरावट की संभावना कम है। बात करें बिजली संकट के चलते मजबूत भाव रह सकते हैं। सूत्रों ने कहा है कि बिजली संकट की स्थिति को देखते हुए बिजली कटौती किए जाने की बात बाजार में चल रही है, लेकिन केंद्र सरकार को अपनी तरफ से राज्य सरकारों को अपील करनी चाहिए कि तेल मिलों को इस कटौती के दायरे से बाहर रखा जाए, क्योंकि मंडियों में तिलहन फसलों की ताज़ा फसल की आवक हुई है और तेल पिराई का काम जोर शोर से जारी है। बिजली कटौती होने से खाद्य तेलों का संकट और बढ़ने का खतरा है, जिससे कीमतें बढ़ सकती है। और भारत ने सरकारी प्रयास क्या क्या किए हैं। भारत ने खाद्य तेलों की कीमतों को काबू करने के लिए पाम, सोयाबीन तेल और सूरजमुखी के तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने और जमाखोरी रोकने के लिए इन्वेंट्री सीमित करने सहित कई उपाय किए। हालांकि इसमें सफलता नहीं मिली, क्योंकि ज़्यादा खरीद के अनुमानों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें बढ़ गई है। लगातार दूसरे दिन आई बड़ी गिरावट से घरेलू बाजार में सरसों एवं तेल के भाव पर दबाव बढ़ता जरूर दिखाई दिया, लेकिन जानकारों के अनुसार घरेलू बाजार में अभी सरसों की कीमतों में लिमिटेड तेजी मंदी बने रहने का अनुमान है। जिस तरह से उत्पादक मंडियों में सरसों की दैनिक आवक सामान्य की तुलना में कम हो रही है, उसे देखते हुए बड़ी गिरावट के आसार नहीं लग रहे हैं। सरकार द्वारा तेलों की महंगाई को रोकने के लिए प्रयास है वो ज़्यादा फिलहाल कारगर होते नहीं दिख रहे हैं। तिलहन के भाव रुक रुक कर तेजी की तरफ जा रहे हैं और सरसों हो सकता है आने वाले 10 या 15 दिनों के अंदर अंदर आपको 8,000 के भाव भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि तेलों की मांग जबरदस्त बनी हुई है और लाइट कटौती के कारण मिलों में जो पिराई का काम है वो भी ठप हो चुका है।
अगर बात करें सरसों के ताज़ा भाव की, तो नीमच मंडी में सरसों बिकी 6800 रुपये प्रति क्विंटल, गंज बासौदा में बिकी 6600 रुपये, अलवर में बिकी 7200 रुपये, खैरथल में बिकी 7100 रुपये, शाजापुर मंडी में बिकी 6500 रुपये, गोटे गांव में बिकी 6200 रुपये, विदिशा मंडी में बिकी 6400 रुपये, इटारसी में बिकी 6000 रुपये, किशनगढ़ मंडी में बिकी 6700 रुपये, राठ मंडी में बिकी 6300 रुपये, मऊरानी मंडी में बिकी 6400 रुपये, टीकमगढ़ में बिकी 6550 रुपये, बरवाला में बिकी 6800 रुपये, आदमपुर मंडी में बिकी 7176 रुपये। धन्यवाद किसान भाइयों।